नमस्कार दोस्तों। आज मैं एल्शियम का एक नया भाग लेके आया हूँ दोस्तों, और ये भी आपके कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए दोस्तों। और इस पैटर्न का जो क्वेश्चन आता ही है, उसको हम लोग कैसे सरलता से हल कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 180 है, तो संख्याएं क्या हैं? दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे संख्या का अनुपात किया है 3:4। दोस्तों, कभी भी अनुपात दे तो आप अनुपात एक क्या होता है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम इसका क्या मानते हैं, संख्या क्या रही होगी, x। ठीक, इनका एलसीएम कितना दे रहा है आपको, 180। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर ये एलसीएम दिया है तो इनका भी एलसीएम निकालिए, इस ये एचसीएफ दिया है तो इनका भी एचसीएफ। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो 3 और 4 12 भी तो भाग दे सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 12। x बराबर 180, 12 का 12। ठीक है, देखिए ये एलसीएम, इसका भी एलसीएम, ये एलसीएम, इसका भी एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम दिया तो इनका एलसीएम निकाले, 3 और 4, इनका एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का 12, तो 12। सपोज x बराबर 180, 12 का 12, 18 में 12 गए तो 6, 6 का 0, 7, 12 25, 7। x का मान आ गया 15। अब बोलते हैं संख्याएं, तो संख्याएं क्या है, 3x और 4x, और x का मान क्या आ गया, 15। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 15, 15 दिया 45, फिर क्या आएगा 4 इंटू 15, मतलब 15 सौ 15 दिया 45, 15 चौका 7। आंसर कौन सा है, 45 7। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दो संख्या 4 अनुपात 5 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 120 है, तो संख्या दोस्तों दोनों सेम पैटर्न में है। और बता देता हूँ आप लोगों को, जो अच्छे से समझ आ जाएगा। संख्या का अनुपात कभी भी दे तो उसको x मान लीजिए, तो 4x और 5x। एलसीएम कितने का है आपके पास, 120। 4 और 5, इनका एलसीएम क्या आएगा, 120। क्यों होता है ये दोस्तों, कभी भी याद रखिए, एक साथ दे रहा है और एक विषम दे तो इसका गुणा कर दीजिए, एलसीएम। ठीक है, 5 चौक 20, 20x बराबर 120, 0 0 2 छक्के 12, x का मान 6। अब बोलते हैं संख्याएं क्या है, तो क्या करेंगे, 4 इंटू 6, 4 6 या 24, फिर 5 6 या 6 चौक 24, 6 25 24 और 9 ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, दो संख्या 11 अनुपात 7 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 12 है तो संख्याएं, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ। आइए इसको, एचसीएफ दिया है 12, ये एचसीएफ दिया तो इसका भी एचसीएफ निकालिए। देख रहे हैं एचसीएफ कितना देता है, 12, इसका भी 12। हाँ, मतलब इस संख्या का भी एचसीएफ निकालिए। 11x और 7x, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, x बराबर 12। लास्ट में क्या पूछा है, तो संख्याएं क्या है, संख्या क्या थी हमारा, 11x का मान 12, 132, फिर क्या है 7 इंटू 12, 12 सत्ते 84, 132 और 84। ठीक है, दूसरा क्या है 7, तो 7 इंटू 12, 12 सत्ते 84।
कौन सा ऑप्शन? 132 और 84। नेक्स्ट आ जाइए, तीन संख्याएं एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 12 है तो संख्या है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 1x 2x और 3x। एचसीएफ कितना है? 12। ये एचसीएफ है तो इसका भी एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस सब में क्या कॉमन है? अब लास्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों? संख्याएं क्या है? तो संख्या क्या है? पहला एक है, 1 इंटू 12 मतलब 12। दूसरा 2 है तो 2 इंटू 12, 12 दूनी 24। तीसरा 3 है तो 12 दिया 12, 24, 36। 12, 24, 36। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं का एचसीएफ 19 और उनका एलसीएम, उनका क्या है? एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 13 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? जब कभी भी दोस्तों एलसीएम के गुणनखंड वाला क्वेश्चन करें, एलसीएम के दो गुणनखंड देंगे तो रखिएगा एलसीएम बराबर संख्याएं 11 13 और इंटू एलसीएम। ठीक, अब आपको क्या करना है शॉर्ट में, 11 और लास्ट में क्या जब बड़ी संख्या 11 और 13 में बड़ी कौन है? 13। तो बस 13 इंटू 19, 13 इंटू 19, 19 किया 57 हासिल 5, 19 और 5 जैसे कर पा 19 और 5 200। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए एचसीएफ 19 है, 11 और 13 संख्या का अगर आप एचसीएफ भी सोचो तो एक ही आएगा। कहानी वही है, दो संख्या एचसीएफ 23 तथा इनका एलसीएम के शेष दो गुणनखंड 13 और 14 है, बड़ी संख्या क्या है? फिर बड़ी संख्या पूछा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, तो इतना पेपर मत कीजिएगा। 13 और 14 का एचसीएफ भी बनेगा तो एक ही बनेगा, तो आपको 13 और 14 में बड़ी कौन है? 14। तो क्या करिए 23 इंटू 14, 14 किया 42 हासिल 4, 14 का 14 में 28 और 4 32, 342। शॉर्ट में कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप रख सकते हैं एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू एचसीएफ। और लॉन्ग करना चाहते हैं कोई तो पहली संख्या बराबर 13 इंटू एचसीएफ, दूसरी संख्या बराबर 14 इंटू एचसीएफ। ठीक है, 13 14 बड़ी कौन है? 14। तो दूसरी संख्या बड़ी है तो 14 इंटू 23 गुना कर लीजिएगा 322। लॉन्ग पैटर्न था, ये शॉर्ट पैटर्न में आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। यह हुआ है दो संख्याएं 6 अनुपात 5 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 3 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम। दोस्तों अभी तक संख्याएं पूछती थी, इसमें क्या कर दिया? उसका एलसीएम। ठीक है, तो बनाने का तरीका देखिए इसमें कैसे हम हल कर सकते हैं। पहले दिया हुआ है संख्या का दिया हुआ, आपको यहाँ पे संख्या रखिएगा और संख्या का अनुपात रखिएगा और ये बराबर रखिएगा एलसीएम। ठीक है, संख्या का अनुपात दिया है 6 अनुपात 5, इनका एलसीएम कितना दिया है? यहाँ तक दोस्तों समझ आया? देखिए अनुपात में तो परफेक्ट वैल्यू होगा तो हम x मान लेते हैं संख्या को, तो 6x और 5x। अब दोस्तों याद रखिएगा ये एचसीएफ दिया है तो इनका भी एचसीएफ है। तो 6x और 5x में कॉमन क्या है? x बराबर 3। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 3। अब पूछता है आपसे इनका एलसीएम कितना हो। ठीक है, तो पहले x के मान से इसका गुणा कर लेते हैं, तो 6 दिया 18 और 5 दिया
5 और 18 और 15। ठीक है, अब बोलता है इनका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये वाला कहलाएगा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। एलसीएम नहीं पता, एलसीएम पूछा है। एलसीएम एलसीएम कितना दिया है? पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 15। 3 पंचे 3 छक 18, 15 छक्के 90। एलसीएम क्या है? आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दो संख्या या तीसरा तरीका आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 18 और 15 किसको भाग दे देगा? 18 पंचे 90, 15 छक्के। आप ऑप्शन से भी उठा सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। जैसे दो संख्याएं 6 अनुपात 7 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम 3 है तो उनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम पूछा आपसे, देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले अनुपात दिया है संख्या का, तो 6x माइनस 6x अनुपात से बराबर एचसीएफ कितना दिया है? 6। ये एचसीएफ है दोस्तों, इसका भी एचसीएफ निकालो, संख्या का भी एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या मानेंगे हम? x बराबर 3। अब संख्या निकालने के लिए इस 3 से इसका गुणा 6 किया 18, 3 सत्ते, संख्या क्या है? 18। अब आप ये देख सकते हैं 18 किसको भाग दे सकती है? और 9 दूनी 18, 9 है विभक्त। विभक्त का नियम भी अपना सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 7 1 3। 9 और 3 का रूल है अंकों का योग। देख लीजिए, 6 7 3 से मिल जाएगा, 9 से मिल जाएगा। 8 1 6 2 8 और 1 9 और 6 2 8 1 9। इन दोनों में एक आंसर, लेकिन इसका एलसीएम पूछा है तो 126। या रहने दीजिए, आप देख लीजिए सबसे अच्छा एलसीएम पूछा है। एलसीएम इंटू एलसीएम कितना है? 3। पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 3 छक्के 18, 6 का 6, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्या 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम 3 है तो उनका एलसीएम कितना होगा? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, अब आते पैटर्न चेंज करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात तथा उनका एलसीएम 2400 है, तो इन संख्याओं के एलसीएम इसका दोस्तों आप इसका एचसीएफ। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन। देखिए इसको पहले संख्या का अनुपात रख लीजिए, 3x 4x और 5x बराबर 24। दोस्तों इसका एलसीएम दिया है, इनका भी एलसीएम। ठीक है, 3x 4x और 5x कैंसिल 5 और 25 सब 20 दिया 60। 60x बराबर 2400, 0 0 कैंसिल 6 चौक 24, x का मान 40। ठीक है, एचसीएफ पूछा है दोस्तों, इससे भाग जाएगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप इसको और प्रोसेस में करोगे, x का मान से इसका गुना करोगे 3 × 40, फिर 4 × 40, 5 × 40। एचसीएफ का रूल क्या है? एचसीएफ क्या कहता है? जो सभी में कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 40। ठीक है, 40 दोस्तों सीधे जो भाग है वही इसका एचसीएफ हो जाएगा जब एचसीएफ पूछेगा तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका एलसीएम 4200 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना हो? फिर एचसीएफ पूछा आपसे, तो देखिए कैसे बोलेंगे। पेपर वर्क के लिए और जल्दी कर लीजिएगा, सीधे इसको जोड़ लीजिएगा। 5 4 9 और 9 3 12 12 x बराबर 4200 8 12 3 36 42 में 36 गया 6 6 पर 0 60 12 पर 6 ठीक है दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, इसमें भी 3:4:5 था, इसमें भी 3:4:5 है। इनका एलसीएम कितना है? 3:4:5 का एलसीएम है 7। 3x 4x 5x का एलसीएम कितना है? 7। तो इस बार भी आपको क्या किया? एलसीएम जगह का अभाव है दोस्तों, सीधे में रखता हूँ। 60x बराबर 4200 0 0 63 6 7 70 x का मान 70 70 कौन सा? ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। यह तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 35 है, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 9 5 13 11 ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपकी ये दिया कर ठीक है, तो देखिए सभी के नीचे में सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम उनको सेम करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2 3 4 ये नीचे वाले के बाद इनका एलसीएम, ठीक 2 3 4 अनुपात के नीचे वाला का एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 2 3 4 ये लोग 12 को भाग दे देंगे, 2 3 4 किसको भाग दे देंगे? 12 को। तो 2 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे? तो 12 6 बार, तो इसको 6 से। 3 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे? 12 4 बार, इसको 4 4 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे? 12 3 बार। ठीक, अब इसका एक नया रेशियो बढ़ के आएगा, 1 का 6 से 1 था, 1 का 6 से गुना करेंगे, 1 का 6 से गुना करेंगे तो क्या है? 6 अनुपात 2 4 8 3 दिया। अब बोलता है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 6, इन दोनों का अंतर कितने का दिया है? दोस्तों हमेशा चीज याद रखिएगा, इनका अंतर तो रेशियो का भी अंतर का लीजिए। 9 में से 6 गया तो कितना है? 3। सपोज x बराबर 35, 11 3 x का मान क्या? तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना? दोस्तों एचसीएफ पूछेगा ना, तो जो काटे रहेगा उसे होगी इसमें आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11। जैसे फिर देखिए, तीन संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दोस्तों देखिए सेम रेशियो दिया हुआ है, तो मान यही आएगा। सीधे मैं यहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को, मान तो यही है 6 अनुपात 8 अनुपात 9। इस बार अंतर कितना दे दिया दोस्तों? ठीक है, इनका भी अंतर क्या आएगा आपका? 9x में 6x 3x
ठीक है दोस्तों, मैं टारगेट रहता है एक या दो क्वेश्चन एक ही प्रकार का आप लोग को बताऊँ जिससे आप लोग को समझ आए। नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याएं 4 अनुपात 3 अनुपात 7 के अनुपात में है और इनका एचसीएफ 6 है। इन संख्याओं का योग क्या है? इस बार योग पूछा आपसे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 4x 3x और 7x दिया हुआ है। इस बार इसका एचसीएफ दिया है 6। इसका एचसीएफ तो आप लोग को सिखा रहा है, इसका भी एचसीएफ और अनुपात में दिया है तो x मान लीजिए। इन सब में कॉमन क्या है, x बराबर 6। तो बोलते हैं इन संख्याओं का योग कितना है, योग पूछ रहा है आपको। तो जो रेशियो का योग आएगा, रेशियो को जोड़ दीजिए। 4 और 3 7, 7 14, इसको 14 से 14 छक्के क्या है 84। हमेशा एक ही याद रखिए दोस्तों, ये योग लास्ट में क्या पूछा था आपको, योग। योग के लिए वेरी करके रेशियो